कॉन्सेप्ट को पॉइंट पढ़ा था, इंडक्टर को कैसे रिप्लेस करके बैटरी लगाना है, ठीक है। इंडक्टर को रिप्लेस करके हमें बैटरी लगाना था, तो हमने सिखाया था जैसे ही करंट आएगा, मान लो ये इंडक्टर है, देखो सोलेनोइड को जब सर्किट में लगाया तो हमने इसको एक नाम दे दिया इंडक्टर, ठीक है, ओके। बस अब इस सोलेनोइड में अगर करंट कांस्टेंट थी, सभी लोग देखो जो क्लास में एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, अभी ये सोलेनोइड रखा हुआ है, अभी क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट। ये सोलेनोइड है, इसको हमने सर्किट में लगा दिया तो उसको हमने क्या बोल दिया, इंडक्टर, ठीक है। करंट जा रहे हैं, ऑफ करो इसे, ऑफ करो, ठीक। अगर करंट कांस्टेंट, अगर करंट, हाँ इसी चालू करो सकते हो, रिमोट लेके आओ, करंट कांस्टेंट, अगर करंट कांस्टेंट है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड, कोई चेंज इन फ्लक्स होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, इस तरफ आएगा क्या, ओके। अभी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से कोई क्या करता था, चेंज का अपोज करेगा, अभी तो चेंज आया नहीं सर, कांस्टेंट। जब करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता था, माइनस डी फाई बाई डी टी, जब ये कांस्टेंट तो पूरा ईएमएफ क्या हो गया, जीरो। इंड्यूस ईएमएफ आया नहीं ना, इंड्यूस ईएमएफ आया क्या सर्किट में, आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि करंट, ठीक। अब क्या कर रहा हूं मैं, करंट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, इस इंडक्टर में मैंने करंट को फ्लो कराया, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो क्या बोलता था, इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी और करंट कुछ इस तरीके से होगा ताकि चेंज का क्या करे, अपोज। अब मैंने बोला यहाँ पे जो करंट है ये इंक्रीजिंग, क्या है, इंक्रीजिंग। जब करंट इंक्रीजिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो हमें करंट कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, या इंड्यूस करंट कुछ ऐसा होगा ताकि इस इंक्रीजिंग करंट का क्या करे, अपोज करे। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरफ हमें लगानी पड़ेगी कि नहीं, आई इंड्यूस। अब जब इंड्यूस करंट इस डायरेक्शन में आया तो बताओ इस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगा, है ना, अपोज कर दिया क्या, ओके, चेंज का अपोज किया। अब बताओ आप, तो जो पोलैरिटी आई, ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया, अब इसको हमने सर्किट में लगाऊंगा, ठीक है, एक सर्किट बना लेते हैं, उस सर्किट में लगाया, मान लो पॉइंट है पी और ये पॉइंट है क्यू। क्वेश्चन अपना ये था, क्या था, हाउ टू रिप्लेस इंडक्टर विथ बैटरी, ठीक है। अभी इंडक्टर सर्किट में लगाऊंगा, अब इसको हम एक इक्विवेलेंट बैटरी से रिप्लेस करने जा रहे हैं, पी और क्यू के बीच में। यहाँ पे अगर मान लो मैंने पी और क्यू के बीच में इंडक्टर लगाया था, करंट कांस्टेंट था, तो पी और क्यू के बीच में एक वायर लगा देते क्या, याद आ रहा है, कोई भी बैटरी नहीं लगाया, एक सिर्फ वायर लगा के रिप्लेस कर दिया, करंट में कोई अपोज नहीं हुआ, सीधा जा रहा है। यहाँ बताओ कैसा हो, सर अपोज करवाना है, करंट को इस डायरेक्शन मुझे चाहिए, तो बताओ जो ईएमएफ बनेगा उसको पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ होगा क्या, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो करंट निकलता है, तो इंड्यूस ईएमएफ का जो करंट है वो इस तरफ आएगा क्या, ऐसे आना पड़ेगा। मेन करंट तो इधर आ रहा है सर, जो कि इंक्रीजिंग है, ये पोलैरिटी इंड्यूस ईएमएफ की कैसे रखी ताकि इसका अपोज करे, तो करंट जब इधर से आएगा इंड्यूस ईएमएफ तो मतलब पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा। अगर मैं बोलता करंट डिक्रीजिंग, क्या है, करंट डिक्रीजिंग, देखो पी और क्यू के बीच में मैंने इसको हटाया और ये लगा दिया, तो सर्किट में जब ये लगा सकते हो बैटरी तो अकॉर्डिंग टू केवीएल आप कर सकते हो, है ना, समेशन ऑफ ईएमएफ इन द क्लोज लूप क्या होता है, जीरो। नेक्स्ट देखो, ये क्यू है और ये पी, एसी अगर ऑफ करवाना होगा तो बता देना, ठीक है, और जिसको एसी की चाहिए वहां जाके बिल्कुल पीछे बैठना है, इससे आवाज आ रही है ना, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है इसलिए। चलो अब मैं बोल रहा हूँ करंट क्या है, डिक्रीजिंग, करंट क्या है, डिक्रीजिंग। चलो करंट इज डिक्रीजिंग, जब करंट डिक्रीज हो रहा है, इधर एक बात देखो, ये करंट कुछ इस तरीके से जा रहा था, करंट में बोल रहा हूँ डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से डायरेक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो इंड्यूस कुछ ऐसा करंट होगा ताकि जो डिक्रीजिंग करंट इसको बढ़ाए, तो इंड्यूस करंट इस तरफ आएगा क्या, और जब इंड्यूस करंट भी इस तरफ आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इस तरफ बढ़ी हुई मिलेगी, तो जो चेंज था उसका क्या कर दिया इसने, अपोज, ठीक है। अब पोलैरिटी कैसी होगी, सर करंट डिक्रीज हो रहा है, हमें और करंट चाहिए इस तरफ, तो पी और क्यू के बीच में जो बैटरी हम इक्विवेलेंट लगाएंगे वो कुछ इस तरीके से लगाएंगे क्या, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ही तो करंट निकलती थी, और ये जो बैटरी आया इसका जो ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दिमाग लगा के हमने डायरेक्शन लिख दी, पोलैरिटी यहाँ पहले ही लिख दी है, इसलिए यहाँ पे माइनस हमने नहीं लगाया। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या, ई बराबर एल डी आई बाई डी टी, ओके।
चलो ये रेजिस्टेंस है, या आपने इंडक्टर लगा दिया, इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया, और क्या ये सर्किट बन के तैयार हो गई सीरीज, एल आर सर्किट या आर एल सर्किट, ठीक है, सीरीज में है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसकी, अभी तो की ओपन है, ठीक है, कोई भी करंट सर्किट में नहीं है, जैसे ही मैं इसकी को क्लोज करूंगा, की जो है क्लोज हो गया है, क्यू को हमने क्या कर दिया, क्लोज, तो करंट फ्लो होगा इस तरफ से इस तरफ, करंट जाएगा, जैसे यहाँ पे करंट जाएगा, ये भाई साहब क्या करेंगे, अपोज करेंगे, क्या करेंगे, अपोज, ठीक। अब ऐसा तो है नहीं कि अपोज करेंगे तो पूरा अपोज ही कर पाएंगे, धीरे धीरे ओवर द टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, करंट इसमें जाने लगती है, ठीक है। इनिशियली कैसा बिहेव करेगा ये, जैसे सर्किट ब्रेक हो गया, ठीक, सर्किट ओपन, इनिशियली तो बिल्कुल ही अपोज करेगा, ठीक है, ओके, चेंज का ही अपोज करेगा, ठीक है। भाई आप कोई नए पर्सन से मिलते हो, मान लो कॉलेज में गए आप लोग एमबीबीएस में, किसी नए, वहां पे इतने लोग आते हैं, नए पर्सन से मिले, अब ऐसा तो है नहीं कि मिलते ही और बताओ खाना खाया कि नहीं खाया है, ऐसा तो नहीं करते, पहले उससे मिलते हो, उसको टाइम देते हो, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी जब बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, फिर आप अपनी चीजें सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करते हो, है ना, फिर मेमोरीज बनती है ना। तो एट द इनिशियल आप कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते हो, तो ये भी वैसे ही है, इनिशियली चेंज करें, है ना, कोई आके पूछ लेना, अब आप कहीं जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, क्या बोलो, कैसा लगेगा आपको? हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल ऐसे ही ये बोला, हाँ भाई क्या है, वो आराम से बैठा हुआ था, करंट है, चलो चलते हैं, कौन भाई, हाँ, फिर उसके बाद ये अपोज करना स्टार्ट, फिर धीरे धीरे एक दिन दो दिन, है ना, फिर आया से अब सेम ही क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, यार कल का लेक्चर छूट गया था, नोट्स बनाए, फिर नोट्स शेयर किया एक दूसरे से, चलो यार कुछ खा के आते हैं कैफे में, गए खाना खा के आगे कुछ, है ना, फिर धीरे धीरे चलो व्यूज वगैरह देख के आते हैं माउंटेन्स पे, ठीक है, ऐसे ऐसे बॉन्डिंग हुई, फिर जब 4 साल 5 साल के बाद कॉलेज से निकल रहे हो, फिर ये दोस्त लाइफ टाइम रहेगा तुम्हारे साथ, है ना, ओके, खैर, इनिशियली क्या करे, अपोज, तो अब अपोज तो कर नहीं पाया ना, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, बैटरी क्या कराया है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बैटरी ने करंट को फ्लो कराया, अब धीरे धीरे इसमें करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा ये हमें देखना है, ठीक। तो बताओ क्लोज लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊं, क्लोज लूप में केवीएल, बताओ क्या है? चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, है ना, क्या लिखोगे, माइनस आई इंटू, अब बताओ इधर पोलैरिटी कैसी होगी, यहाँ पे माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये लिख दिया, क्योंकि अब डी आई बाई डी टी कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अगर डिक्रीजिंग हो तो यहाँ एक और क्या लगा दोगे, माइनस, ठीक है। ये तो पोलैरिटी के लिए बता, अभी इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, अगर मैंने बोला करंट के बारे में, मैंने बोला करंट इंक्रीजिंग है, तो क्या बोलोगे, इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, ये अपोज करेगा ना, तो इधर प्लस होगा इधर माइनस होगा, ठीक है। अगर मैं बोलना चाहूँ करंट, अभी करंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, अभी एक जनरल रिजल्ट निकालना है, ठीक है, तो इसके क्रॉस गए ड्रॉप हो माइनस एल बाई डी, एल डी आई बाई डी टी का, फिर यहाँ से आए, की तो क्लोज था, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, ठीक, यहाँ पे फिर से जाना था, प्लस ई बराबर जीरो, ठीक, ये क्या बन गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल क्या है, करंट है क्या, करंट टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे जो करंट है वेरिएबल, तो इस इंडक्टर के अंदर करंट का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, यहाँ पे हम निकालने चलते हैं। अब इतनी मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी नहीं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने हैं, लगाए हैं, है ना, फिर मल्टी वेरिएबल से सॉल्व, ये सब आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, ओके। वैसे जो जेई देने वाले उन्होंने पढ़ लिया होगा, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्रिटिकल क्या निकालते थे, पहले क्रिटिकल वैल्यू निकालते थे, कहाँ पे डी आई बाई डी टी निकालो, कहाँ पे जीरो, फिर उस टाइम पे कैलकुलेट करते थे करंट कितना है, ठीक है, खैर अब एक रिलेशन बनाते हैं, तो यहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ करंट आएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर ये आएगा, ये रिलेशन आता है, माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, चलो ये रिलेशन आता है, तो ग्रोथ कैसा दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल है क्या, ठीक है, ये आएगा आपका रिजल्ट, अगर इसको आप सॉल्व करोगे, डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, एक तो वैसे ही क्वेश्चन कम आते, ठीक है, ये आएगा आई बराबर ई बाई आर, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर में माइनस आर टी बाई एल, ठीक है, कई जगहों पे ऐसे लिखा होता, ई बाई आर, ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर में टी अपॉन में एल अपॉन में आर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना, ये बताओ, टी अपॉन में एल अपॉन में आर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फिर से आर ऊपर चला जाए,
इसी को बोल देते हैं टाइम कांस्टेंट। एल बाई आर को क्या बोल देते हैं? टाइम कांस्टेंट। ठीक है, कई बार इक्वेशन आपको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम कांस्टेंट है, तो टाइम कांस्टेंट को तो से रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कांस्टेंट। वो क्या होता है? एल बाई आर के बराबर होता है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट एल बाई आर के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे मैं टो लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, यहाँ पे एल बाई आर की जगह पे। ठीक है, सेम इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 - e⁻t/2। समझ में आ रहा है? भाई आर ऊपर था, आर को सबसे नीचे लेके आए। ठीक है, आर को सबसे नीचे लेके आए, एल अपॉन में आर, ऐसे समझो। यार फिर से ऊपर जाके वैसे वही बन जाएगा। अब एल बाई आर को क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। अभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, टाइम कांस्टेंट क्यों बोला। ग्रोथ ऑफ करंट आया जो इंडक्टर में, क्या है? जल्दी से इधर ध्यान दो। आई बराबर ई बाई आर इन ब्रैकेट 1 - e⁻rt/L। ये आया था क्या? ग्रोथ ऑफ करंट। ये ग्रोथ ऑफ करंट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस बनाएंगे। केस नंबर 1, एट टी इक्वल टू जीरो। एट टी इक्वल टू जीरो करंट क्या आ गया? जल्दी से बताओ। ई बाई आर इन ब्रैकेट में 1 - e की पावर में क्या लिखोगे? आर बाई एल इंटू जीरो लिखोगे क्या? जीरो, पूरा जीरो हो गया ना। तो किसी भी नंबर के पावर में जीरो क्या होता है? 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, क्या आएगा? ई बाई आर इन ब्रैकेट में 1 - 1, तो ये तो पूरा जीरो आ गया सर। तो जो कंडक्टर में, सॉरी, जो इंडक्टर में करंट है वो एट टी इक्वल टू जीरो क्या है? जीरो है ना। जो इंडक्टर में करंट है, एट जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया तो करंट उसमें क्या दिख रहा है? जीरो। मतलब एट टी इक्वल टू जीरो जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? हाँ, अगर मैं आरएल सर्किट बनाऊं यहाँ पे, ये आरएल सर्किट ना, स्विच को क्लोज किया। अब बताओ एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो कैसा बिहेव करेगा? इस इंडक्टर को हटाओ और ओपन कर दो, बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना। ठीक है, इंडक्टर को हटा दो, एट टी इक्वल टू जीरो पे कैसा बिहेव करेगा? बताओ। ऐसा बिहेव करेगा, सर्किट क्या है? ओपन है, एट टी इक्वल टू जीरो। तो फिर से बना लो सर्किट को और इसको ओपन कर दो। कुछ ऐसा बिहेव करेगा क्या? क्योंकि करंट ही जीरो है तो ओपन है, एट टी इक्वल टू जीरो। देखो तीन केसेस पढ़ेंगे, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी, या तो बिल्कुल एक्सट्रीम एक्सट्रीम पे बातें होंगी। ठीक है, या तो पढ़ेंगे तो नहीं अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं ही पढ़ेंगे तो है। केस नंबर 2, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट क्या होगा? एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, चलो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट करंट क्या आएगा? ई बाई आर ब्रैकेट में 1 - e की पावर में आर टी बाई एल था क्या? आर बाई एल इंटू इनफाइनाइट। तो क्या आएगा ये? ई की पावर में माइनस इनफाइनाइट। क्या आएगा ये? ई की पावर में माइनस इनफाइनाइट। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ई बाई आर ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर में माइनस इनफाइनाइट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 1 में ई की पावर में इनफाइनाइट। किसी भी नंबर में, अब ई की वैल्यू क्या है? 2.71। किसी भी नंबर में इनफाइनाइट 2.7 पावर में इनफाइनाइट करोगे तो वो अल्टीमेटली इनफाइनाइट आएगा। किसी भी नंबर में इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? भाई ई की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, तो ये जीरो आया। तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या है? यहाँ पे जो करंट आएगा वो क्या है? ई अपॉन में आर। मतलब अब जितनी करंट इस बैटरी ने प्रोवाइड की पूरी पास हो गई सर। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट में आरएल सर्किट में जो इंडक्टर लगा कैसा बिहेव करेगा? वायर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, पूरी करंट पास हो गई। ठीक है, और हम एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे देखेंगे सर्किट कैसा दिखेगा। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इस इंडक्टर को हटाओ, वायर लगाओ। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा करंट पास हो गया सर इससे।
पूरा का पूरा करंट पास होगा। इंडक्टर को हटाया और वायर लगा दिया। तो एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे हमने क्या किया, इंडक्टर हटाओ वायर लगाओ, इंडक्टर हटाओ वायर लगाओ। ये सब जो है नारेबाजी जो है, पॉलिटिशियन जाते तो ऐसा होता नहीं, इनको हटाओ इनको देश बचाओ, इनको हटाओ देश बचाओ, है ना, ऐसे बोलते हैं। या तो क्या होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी होता है, ऐसे नारे बनते हैं। नहीं बेटा तो क्या है। केस नंबर थर्ड, इधर ध्यान दो। एट टी इक्वल टू टो, मतलब टाइम कांस्टेंट पूछ रहा है, एल बाई, हाँ ये था, एट टी इक्वल टू टो। तो बताओ क्या होगा, करंट जो आएगा वो कितना है, ई बाई आर ब्रैकेट में वन माइनस ई की पावर में माइनस आर टी बाई एल होता था, आर बाई एल इंटू टी। और कौन से टाइम पे पूछा है, एल बाई आर पे, टाइम कांस्टेंट में पूछा है, तो यहाँ पे एल बाई अगर आर पुट करूँ तो क्या आएगा, ई बाई आर इन ब्रैकेट वन माइनस ई की पावर में माइनस आर बाई एल इंटू एल अपॉन ए आर, आर से आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ठीक है। तो क्या आएगा, ई अपॉन में आर ब्रैकेट में वन माइनस ई की पावर में माइनस वन, तो ये क्या आएगा, ई अपॉन में आर इन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन में ई। अब वन अपॉन में जो ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71, वन में जब 2.71 से डिवाइड करोगे तो आएगा वन माइनस 0.37, वन में से 0.37 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.63, तो 0.63 इंटू ई बाई आर, ये आया क्या करंट एट टाइम कांस्टेंट, है ना। मतलब टाइम कांस्टेंट वो टाइम है जिसपे जो करंट आया है सर्किट में वो, या इंडक्टर में जो करंट ग्रोथ हुआ है उसकी जो वैल्यू कितनी है, 63% ऑफ द टोटल करंट, जो मेन करंट आ रही थी, आई इक्वल टू ई अपॉन में, आई इक्वल टू ई अपॉन में, उसका कितना है ये 63%, ठीक है। अगर पूरा पूरा यहाँ पे ई बाई आर होता तो 100% हो जाता ना, 0.63 टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, 0.63 का मतलब 63%, टाइम कांस्टेंट इज द टाइम एट विच करंट इन इंडक्टर बिकम्स 63% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ई बाई आर, इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कितना इसमें करंट ग्रोथ हो सकता था, ये सर पूरा, तभी तो हमने वायर लगाया था, है ना। तो मैक्सिमम जो करंट आएगा कितना आएगा, ई अपॉन आर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आई बराबर 0.63 ऑफ मैक्सिमम करंट, जो कि कितना है, ई बाई आर, जो ये इंडक्टर में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। या 0 पॉइंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, कई बार आई नॉट भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, आई नॉट। करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाए, देखो करंट है और टाइम में रिलेशन क्या था, करंट और टाइम में, उसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इसके लिए जो करंट वर्सेस टाइम ग्राफ आएगा वो कैसा है ये बताओ, ये ग्रोथ ऑफ करंट है, ठीक है, पहला हम केस पढ़ रहे हैं ग्रोथ ऑफ करंट। तो बताओ इनफाइनाइट पे करंट टोटल कितना हो गया था इंडक्टर में, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर इंडक्टर, ग्रोथ ऑफ करंट, ऐसे लिखो, ग्राफ ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट वर्सेस टाइम इन इंडक्टर, ऐसे पूरा लिख लेना, वरना वहां पे आप लोग भूल जाओगे क्या चल रहा था। एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे ये कुछ ऐसे वेरिएशन करेगा, ठीक है। चलो एट टी इक्वल टू जीरो पे करंट क्या था, जीरो, इधर जान दो, एट टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो, एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट क्या था, मैक्सिमम आई नॉट कितना था, ई बाई आर इंडक्टर में, ठीक है, ओके। और टाइम कांस्टेंट पे ये वैल्यू कितनी थी, अगर मैं बोलूँ ये टाइम है एल बाई आर के बराबर, तो कितना होगा 0.63 ऑफ आई नॉट,
0.63 ऑफ आई नॉट, मैक्सिमम करंट की 0.63 वैल्यू आई थी, ठीक है, 0.63 टाइम्स ऑफ आई नॉट, क्या आएगा एट टाइम कांस्टेंट। तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता था, ओपन सर्किट की तरह। टी बराबर इनफाइनाइट पे इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, एक वायर की तरह, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आपको ध्यान में, ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल भी ध्यान में रखने हैं आपको। अब कई बार पूछ लेता है जो इंडक्टर में करंट ग्रोथ हो रही है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किससे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द इंडक्टर, ठीक है, डी आई बाई डी टी पूछ लेता है कई बार, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो बताओ डी आई बाई डी टी अगर मैं निकालने जाऊँ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट निकालने चल रहे हैं इंडक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नोट डाउन करते रहो तब तक। आई बराबर क्या दिया हुआ है, ई बाई आर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, ये आपको करंट दिया हो, ठीक है, ये लोग तो डिफरेंशिएट कर नहीं पाएंगे, ठीक है, चलो आप डिफरेंशिएट करके बताओ जल्दी से क्या है डी आई बाई डी टी। चलो डी आई बाई डी टी देखो इधर, ई बाई आर तो कांस्टेंट है, एज इट इज रखो, क्या है ये कांस्टेंट है, एज इट इज रखो, वन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन माइनस ई की पावर में ये है ना एक्स, ई की पावर में एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, ई की पावर में एक्स, लेकिन क्या रियल में एक्स ना क्या आता भाई, ई की पावर में टी, तो ई की पावर में टी आता। अब जो यहाँ पे था माइनस आर बाई एल, उसको भी अब इसको पूरे को फिर से डिफरेंशिएट करोगे और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा माइनस आर बाई एल आएगा, क्या समझ में आया भाई, अगर आपने पढ़ा ई की पावर में टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर में टी, ठीक है, लेकिन क्या एक्चुअल में टी था क्या, तो एक फंक्शन था ना टाइम का, फिर से उसको डिफरेंशिएट करते थे और मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, तो क्या आएगा डी आई बाई डी टी अपॉन में आर इंटू, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा ई की पावर में माइनस आर टी बाई में एल इंटू आर बाई एल, आर से आर कैंसिल, तो डी आई बाई डी टी क्या आएगा ई अपॉन में एल इंटू ई की पावर में माइनस आर टी बाई एल, ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, क्या आ गया ये रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये याद नहीं करना है, याद सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन रहनी चाहिए आपको, ठीक है, नहीं भी याद रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कभी क्या बोल रहा है, फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम द करंट थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितना करंट ये पूरा कॉम्बिनेशन ड्रॉ करेगा व्हेन की इज क्लोज एंड द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट मतलब जितना करंट इस बैटरी ने प्रोड्यूस किया वो पूरा करंट यहाँ पे, मतलब स्टेडी करंट का मतलब 100% करंट ही बना लेगा, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट, वो स्टेडी स्टेट कब आएगी इनफाइनाइट टाइम पे, कब आती है एट स्टेडी स्टेट, जो करंट होता है वो मैक्सिमम हो जाता है आई बराबर आई नॉट, ठीक है, जितना करंट बैटरी ने प्रोवाइड किया और या तो जितना इसे पास होना था पूरा का पूरा पास हो गया, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट की बात कर रहा है, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे, जितना करंट इधर से फ्लो हो रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ से पास हो इस इंडक्टर से पास हो गया, ठीक है, जितना करंट यहाँ आया अब यहाँ जाएगा डिवाइड होगा ना, तो जितना करंट यहाँ पे आ रहा है वो पूरा यहाँ पे पास हो जाएगा, और ये कब होता था इनफाइनाइट में, ठीक है, ये वायर की तरह कब बिहेव करता था इनफाइनाइट, तो इसको हटाओगे क्या लगाओगे वायर, अभी जो है एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज वायर, एट स्टेडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट, एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज वायर, समझ में आया भाई, स्टेडी स्टेट मतलब टी इक्वल टू इनफाइनाइट, जितना करंट यहाँ इसके पास इनपुट आया वो पूरा का पूरा पास हो गया, ठीक है, एट स्टेडी स्टेट इंडक्टर बिहेव्स एज वायर, ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे एट स्टेडी स्टेट, चलो देखो 30 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि जो इंडक्टर है कैसा बिहेव करेगा एक वायर की तरह, एक वायर की तरह। अब बताओ करंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, आई बराबर वी अपॉन में आर इक्विवेलेंट, ये तीनों क्या है पैरेलल में, इसमें है, अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे तो उनका इक्विवेलेंट क्या आता था आर बाई एन, 3/3 क्या आया 1 ओम, अब इन तीनों को हटाओगे 1 ओम और 2 ओम किसमें आ गए सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट क्या आ गया
3 ओम, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 30/3 ओम, तो क्या आया 10 एम्पियर। हाँ, पहले सर्किट डायग्राम बनाओ, क्या बोला है, कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी। इंडक्टेंस किसका होता है, इंडक्टर का। तो कॉइल में हमने क्या बनाया, इंडक्टर, इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दो जिसका रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, तो बातें मत करो, 0.1 ओम इज कनेक्टेड थ्रू ए स्विच टू ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया गया, मान लो ये स्विच है, एक बैटरी के थ्रू, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0.9 ओम। देख लो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किससे ज्यादा है, जिस रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया, ठीक है 0.9 ओम। ये कितना है स्मॉल आर 0.9 ओम। कभी भी ऐसा है तो उसको बॉक्स में बना लिया करो, है ना, ये बैटरी का ही हिस्सा है। अब बोल रहा है जब हमने स्विच को क्लोज किया तो वो टाइम पूछा है, आफ्टर द स्विच इज क्लोज द टाइम टेकन फॉर द करंट, जो करंट की ग्रोथ आएगी वो सेचुरेशन करंट के 80% वैल्यू होगी। सेचुरेशन मतलब मैक्सिमम करंट, ठीक है, सेचुरेट हो गई, कोई बोलता है ना सेचुरेशन मतलब मैक्सिमम, उससे आगे वो नहीं जा सकता, ठीक है, अपने लिमिट को उसने रीच कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे आई वर्स करंट का रिलेशन क्या था, आई इक्वल टू ई बाई आर, 1 माइनस ई की पावर में माइनस आर टी बाई एल, याद है क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सेचुरेशन करंट, यही है आई नॉट या सेचुरेशन करंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सेचुरेशन करंट, सेचुरेशन करंट इन द इंडक्टर, सेचुरेशन करंट। और कई जगहों पे सीधा सीधा इसको ऐसे लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर में माइनस आर टी बाई एल, यही आपका क्या है सेचुरेशन करंट, ठीक है। भाई ग्राफ बनाया था आपने फॉर द इंडक्टर करंट वर्सेस टाइम, ग्राफ ऐसा बना था क्या, ये देखो सर सेचुरेट हो गया, अब आप टाइम बढ़ाते जाओ, इससे ऊपर करंट तो इसमें नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये जो करंट है कितना हो गया 80% ऑफ सेचुरेशन करंट, आई हो गया क्या हो गया 80% ऑफ आई नॉट सेचुरेशन करंट। अगर मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करूं तो क्या आएगा 80% ऑफ आई नॉट इक्वल टू, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है, आई ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। भाई ये आई नॉट क्यों लिखा समझ में आ रहा है, एट टाइम एट इक्वल टू इनफाइनाइट करंट कितना हो गया था, जितना बैटरी प्रोड्यूस कर रहा था पूरा वो इंडक्टर पास कर, इंडक्टर में पूरी करंट पास हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट से आई नॉट 80% क्या लिखोगे 4/5, भाई 80 अपॉन में 100 लिखोगे क्या, 80 अपॉन में 100 को लिखोगे तो 20 से कट करोगे क्या आएगा 4 और 5 बराबर 1 माइनस में ई की पावर माइनस आर टी बाई एन। अब यहाँ पे एल कितना है और आर कितना है ये सब बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का 1। भाई अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा आर प्लस स्मॉल आर, ये कितना आएगा 0.9 सॉरी 0.1 प्लस 0.9, ये आएगा क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 1 ओम, क्या है 1 ओम, ठीक है, ओके। आर की वैल्यू अब यहाँ पे, अब आर की वैल्यू क्या लगाओगे 1 ओम, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, अब यहाँ पे 1 ओम, इंडक्टेंस कितना दिया था, तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो 4/5 इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 इंटू टी अपॉन में एल की वैल्यू कितनी दी है 10 मिली हेनरी, 10 इंटू 10 पावर माइनस 3, ये आ गया क्या, अच्छा माइनस इसको उधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, ठीक है, तो क्या लिखोगे ई की पावर में माइनस टी अपॉन में 10 की पावर में माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 अपॉन में 5, ऐसे लिखोगे, तो ये क्या आएगा ई की पावर में माइनस टी इंटू 10 की पावर में माइनस 2, ये आएगा क्या ई की पावर में माइनस टी इंटू 10 की पावर में 2 बराबर 1 अपॉन में 5। सर अभी भी टाइम नहीं निकल रहा है, दोनों तरफ क्या लोगे लॉग, नेचुरल लॉग ले लो, ठीक है, एल एन टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, एल एन 1 अपॉन में 5, सुना रहे, तो ये क्या बन गया माइनस टी इंटू 100 बराबर लॉग एम बाई एन क्या होता है
लॉग m माइनस लॉग n। ये लॉग 1 की वैल्यू क्या होगी? 0। ये पढ़ते चले आ रहा हो, ln 1 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा फर्दर? -100t इक्वल टू -ln 5। ठीक है, चलो अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस से माइनस कैंसिल करो, ln 5 की वैल्यू क्या होती है? 1.6 1.59 होती है ना, तो 1.6 लिखा लगभग है ना। अब इसको जो है डिवाइड करोगे किससे? 100 से, तो क्या आएगा? 0.016। तो क्या यही टाइम आया है क्या? 0.016 सेकेंड। हाँ, है क्या ऑप्शन में? ये है जेई मेंस का क्वेश्चन, इसको बोल सकते हैं, है ना। कौन से ईयर में आया था ये? 19 में आया था ये, लिख लो, जेई में 2019। चलो आज के लिए इतना ही, इसके कल